संस्कृत की क्लास 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 3 भी है ये हमारी। पेज नंबर 85 खोल लो सारे बच्चे। संस्कृत साहित्य सामान्य परिचय। संस्कृत के साहित्य के ऊपर ये तुम्हारी बुक है। ठीक है, आज मैं बहुत छोटी क्लास लूंगी बेटा, आधे घंटे 45 मिनट की, क्योंकि मेरे को अर्जेंटली कहीं निकलना है दूर। ठीक है, तो मैंने को सोचा छुट्टी लेने से अच्छा थोड़ा सा पढ़ा दूं। पहला ही क्वेश्चन आपका बनता है बेटा, इसमें वेद से आपका क्या अभिप्राय है। एक बार ये क्वेश्चन आ रखा है आपका। ठीक है, तो आप इसमें पहले इंट्रोडक्शन दे देना। धातु वगैरह तो आपको याद रहेगा नहीं कि ध्या अच प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। बस ये बता देना कि वेद जो होता है इसका अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, फिर वेद जो है ये तुम्हारे प्रसिद्ध भाष्यकार महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो है वेद शब्द की बहुत ही सुंदर व्युत्पत्ति की है, इस तरह से बता देना है। फिर जिन ग्रंथों के द्वारा सभी मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैं अथवा प्राप्त करते हैं अथवा विचारते हैं अथवा विद्वान बनते हैं, वो ग्रंथ ही वेद कहलाते हैं। ठीक है, ये लाइन डाल देनी है कि जिस ग्रंथों के द्वारा इंसान जो है वो सच को जानता है, प्राप्त करता है और सोचता है और विद्वान बनता है, वो वेद कहलाते हैं, ग्रंथ वेद कहलाते हैं। ठीक है, फिर जो लास्ट पैराग्राफ है बेटा उसको मार्क कर लो कि वेदों की को श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, श्रुति क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन टाइम पे, पहले के टाइम पे जो ऋषियां होते थे वो वेद मंत्रों को चिंतन मनन करते थे, मेडिटेशन करते थे उनका। ठीक है, उस टाइम पे रिटर्न नहीं होता था, कुछ भी चीजें जो है वो सुन के याद की जाती थी। तो फिर वो अपने जो उनके स्टूडेंट्स होते थे, शिष्य होते थे, वो उनको सुनाते थे। ठीक है, प्रबुद्ध शिष्यों ने गुरु मुख से उच्चरित मंत्रों को तुरंत ही कंठस्थ कर लिया। जो अच्छे बच्चे थे, अच्छे स्टूडेंट्स थे, वो फौरन कंठस्थ कर लेते हैं, यानी कि याद कर लेते हैं। ठीक है, और फिर दोबारा जो दूसरे बच्चे हैं उनको वो मंत्र वो सुनाते हैं। तो इस तरीके से गुरु और शिष्य जो है इनके बीच में एक श्रवण परंपरा चलती है, सुनने की परंपरा। ठीक है, और इसीलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। ये बात आपने बता देनी है इसमें। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 86 पे आ जाओ। वेद शब्द की व्यापकता। तो इसमें बेटा जो आपका सेकंड पैराग्राफ लिखा हुआ है ना बोल्ड के नीचे, उसमें देखो, इसके अंतर्गत जहां ऋग्वेद मूल संहिताओं को लिखा जाता है, वहीं इनके व्याकपरक ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्य ग्रंथों तथा उपनिषदों को भी ग्रहण किया जाता है। जहां इसमें ऋग्वेद को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहां पे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद भी ग्रहण हो जाते हैं। ठीक है, फिर वेदों की संख्या पे आ जाओ। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अर्थवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इसके बाद बेटा सबसे नीचे आ जाओ, वेदों के रचयिता। तो कुछ लोग कहते हैं कि वेद जो है उन्हें ईश्वर ने रचना की है उनकी, यानी ईश्वर ने उन्हें बनाया है। और कुछ लोग कहते हैं कि वेद जो है वो आर्ष रचना है, यानी इंसान ने उनकी रचना की है, मनुष्य ने उनकी रचना की है। तो ईश्वरीय रचना में आपने यही डालना है कि भारतीय परंपरा के जो हमारे पुराने आचार्य हैं, विद्वान हैं, वो ये मानते हैं कि अपौरुषेय मानते हैं, मतलब कि वेद जो है वो किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं, वो किसी ईश्वर द्वारा लिखे गए हैं। वेद किसी पुरुष की रचना नहीं है, अपितु ईश्वर के खुद मुख से जो है वो निकले हैं और बने हैं। ठीक है, फिर पेज नंबर 87 पे आ जाओ बेटा। सेकंड पॉइंट, वेद आर्ष रचना है, यानी कि आधुनिक विद्वान जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, इनका ये मानना है कि वेद जो है वो पौरुषेय है, मतलब इनको पुरुषों ने लिखा है, ईश्वर ने इनकी रचना नहीं की है, खुद से रचना नहीं की है। ठीक है, फिर वेदों की भाषा पे जो पहली लाइन है वो डाल देना कि समाज का प्रबुद्ध वर्ग तथा सामान्य वर्ग सहज भाव से ये मानता है कि वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत है। ठीक है, चाहे तुम्हारे कॉमन पीपल हो, चाहे तुम्हारे हाई क्लास पीपल हो, सब यही मानते हैं कि वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत है। फिर वेदों का रचना काल पे आ जाओ बेटा। भारतीय परंपरा के जो पुराने आचार्य और विद्वान हैं, उनके हिसाब से ईश्वर ने वेदों की रचना सृष्टि की रचना से भी पहले की है। दुनिया बनने से पहले जो है वेदों की रचना हुई है, अगर ईश्वर ने की है तो। ठीक है, ईश्वरीय ज्ञान होने से वेदों को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, टाइम बाउंड नहीं है ये। फिर नीचे फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, वेद मंत्रों पे आधारित मत। तो महर्षि दयानंद जो हैं, इन्होंने वेद महर्षि दयानंद लिखना, इसके बाद नीचे वाली लाइन पे आओ, ईश्वर ने जहां लिखा है ना वहां लिखो के अनुसार, महर्षि दयानंद के अनुसार। महर्षि दयानंद के अनुसार ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ही वेदों की रचना की है। ये बात डाल देनी है कि महर्षि दयानंद कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि के अंदर ही जो है वेदों की रचना की है। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, ज्योतिष के तथ्यों पर आधारित मत।
इसके अंदर आपने डालना है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उसके आगे लिखो के अनुसार, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, लास्ट में वेदों के रचना काल के विषय में अपने मत प्रस्तुत किए हैं। क्या मत प्रस्तुत किए हैं कि वेदों का जो रचना काल है, बस ये लिखो, देखो ये जो ये वाली है तुम्हारी सेकंड पॉइंट, इसमें क्या लिखना है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, नेक्स्ट लाइन में वेदों के रचना काल, और उसके बाद सीधे ये लिखना 6000 ईसा पूर्व का है, बस। ठीक है, लोकमान्य तिलक के आगे जो 6000 ईसा पूर्व है वो लिखना है कि वेदों की जो रचना है वो सिर्फ 6000 साल पहले ही हुई है, ईसा पूर्व। 88 पेज पे आ जाओ। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्यों पे आधारित मत में लिखो मैक्स मूलर का नाम, और मैक्स मूलर के नाम के बाद सीधे चौथी लाइन पे आ जाओ कि मैक्स मूलर के अनुसार वैदिक साहित्य की जो रचना है वो 1200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में हुई है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट पे आओ, भौगोलिक तथ्यों पे आधारित मत। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास भूगर्भ शास्त्र को आधार बनाकर वेदों के रचना काल का जो आरंभ है वो 25,000 साल पहले मानते हैं। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 5 पे आओ, शिलालेख आधारित मत। तो इस पे लिखो यूनानी शिलालेखों एवं सिक्कों पर राजा कनितास का नाम अंकित है। यह शिलालेख 200 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। फिर इसकी नेक्स्ट लाइन में देखो, अतः वेदों का समय 200 ईसा पूर्व के आसपास रहा होगा। ठीक है, ये आपने बताना है इसके रचना काल में। फिर नीचे आ जाओ बेटा, वेदों का महत्व, ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है, वेदों का महत्व। इसमें पेज नंबर 89 पे आओ। पहला पॉइंट, वेदों का आध्यात्मिक महत्व। सेकंड लाइन से मार्क करो कि वेदों में ईश्वर, जीव, प्रकृति, मोक्ष आदि दार्शनिक तत्वों का सूक्ष्मता से वर्णन है। कहीं कहीं केवल एक ही मंत्र के माध्यम से संपूर्ण आध्यात्मिक रहस्य को प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो वेद जो है इसके अंदर हर एक चीज का वर्णन है और एक ही मंत्र में पूरी सृष्टि के बारे में बता दिया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आओ, वेदों का धार्मिक महत्व। तो इसके अंदर लिखना है कि मानव आचार संहिता मनुस्मृति के रचयिता मनु ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि धर्म का जो मूल आधार है वो वेद है। ठीक है, मनु जो है उन्होंने बोला है। फिर तीसरा आ जाओ, वेदों के शास्त्रीय महत्व। इसमें डालो कि शास्त्रीय दृष्टि से वेदों का अपना महत्व है। सभी शास्त्र, आयुर्वेद, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, गणित शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, काम शास्त्र, काव्य, नाट्य आदि के विषय बीज रूप में वेदों में दृष्टव्य हैं। ठीक है, फिर वेदों का सांस्कृतिक महत्व। पहली लाइन, प्राचीन भारतीय संस्कृति के अध्येता विद्वानों के लिए वेदों के अध्ययन की परम आवश्यकता है क्योंकि संपूर्ण प्राचीन संस्कृति वेदों में निहित है। ठीक है, फिर भारतीय संस्कृति के मूल तत्व जैसे सत्य, व्रत, तप, संयम, आत्मबल, कर्म, पुरुषार्थ, ये सब के विषय में वेदों में विस्तृत उपदेश है। वेदों में इन सब के बारे में बता रखा है। फिर पेज नंबर 90 पे आओ, वेदों का सामाजिक महत्व। तो इसमें फर्स्ट लाइन के एंड से करो, समाज की सुसंरचना, विकास, समृद्धि, उन्नति आदि के सद उपदेश वेदों में भरे पड़े। बेटे कूलर बंद कर दे, मुझे बहुत तेज बोलना पड़ रहा है, और डोर खोल देना। अभी नहीं होगा, रुक जाओ, गेट खोल। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर पे आओ बेटा, वेदों का साहित्यिक महत्व। इसमें आप आओ तीसरी लाइन के एंड में, थर्ड लाइन के एंड में आओ, वेदों में उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों की हृदय स्पर्शी योजना है। तो उपमा, रूपक, एलिट्रेशंस वगैरह जो होते हैं आपके अलंकार, वो भी हैं इसमें। फिर वेदों का आर्थिक महत्व पे आओ कि इसकी भी फर्स्ट लाइन के एंड में, तत्कालीन आदान प्रदान व्यवस्था, वाणिज्य एवं व्यापार का ज्ञान वेदों के विचित्र मंत्रों के अध्ययन से सहज ही हो जाता है। ट्रेडिंग करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, एक्सचेंज करना, ठीक है, अंदर से ले लो, ये तुम्हारा वेदों से हो जाता है। वेदों का राजनीतिक महत्व मार्क कर लो, पहली लाइन का लास्ट में, वेदों में राजा और दूसरी और प्रजा के कर्तव्य, राजतंत्र का स्वरूप, राजाओं की सभा, मंत्री की संगठन, शासन, अनुशासन, दंड क्या देना है, शत्रु का संहार कैसे करना है, इसके भी उदाहरण वेदों में मिलते हैं।
फिर 10th पॉइंट पे आओ, वेदों का राष्ट्रीय महत्व। तो वेदों में राष्ट्रीय भावना के बहुत सारे मंत्र हैं जो वेद पाठ विद्वानों में देश प्रेम की भावना को पैदा करते हैं। 91 पेज पे आ जाओ। अब यहाँ पे वेदों की विषय विवेचना करनी है। इसमें ऋग्वेद जो है बेटा, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है आपका। ऋग्वेद पे और यजुर्वेद पे क्वेश्चन आ रखे हैं, जिसमें ऋग्वेद पे सबसे ज्यादा आए हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि वेदों की जो विषय विवेचन है वो ये है कि इसमें 4 वेद आते हैं। पहला ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसका नामकरण कैसे हुआ, तो आपने बताना है चारों वेदों में ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना और सबसे पहला वेद है। ठीक है, फिर आपने जो अर्थात करके लिखा हुआ है श्लोक के नीचे, उसको मार्क करना है कि जिसके द्वारा स्तुति की जाए उसे ऋग कहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में अलग अलग देवताओं की स्तुति की गई है। इसके मंत्र ऋचा तथा पूरा ग्रंथ ऋग्वेद कहलाता है। फिर आपने इसमें ऋग्वेद की शाखाएं बतानी है बेटा, कि जो हमारे महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि हैं, ठीक है, इन्होंने अपने ग्रंथ में ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई हैं। ठीक है, फिर आपने, हाँ, श्लोक के नीचे आना है। यार मौसम खराब हो रहा है, कैसे जाऊंगी मैं? मेरी छतरी, मेरा अम्ब्रेला। आज ऋग्वेद की केवल शाकल शाखा ही प्रचलित है। ये लाइन डालनी है आपने बेटा, जो एकावंशितता लिखा है ना, उसके नीचे वाली लाइन में एंड में देखो कि आज ऋग्वेद की केवल शाकल शाखा जो है वही प्रचलित है, और इस शाखा में 1028 सूक्त हैं जो 10 मंडलों में विभक्त है। यूनिट 3 आपको याद करनी पड़ेगी, बार बार पढ़नी पड़ेगी, मैं पहले ही बता रही हूँ बेटा। ठीक है, फिर ऋग्वेद का वर्ण्य विषय। ऋग्वेद के वर्ण्य विषय में पहले पॉइंट पे आओ, अनेक देवताओं की उपासना। तो इसमें इंद्र, अग्नि, वरुण, विष्णु, मरुत, सूर्य, सवित्रा, मित्र, उमा, जितने भी आपको याद आ जाए, इन देवताओं की स्तुति की गई है, इनके बारे में लिखा गया है। फिर सेकंड पॉइंट पे आओ नीचे बेटा, एक ईश्वर अर्थात एक देवतावाद। इसकी तीसरी लाइन पे आओ कि ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में ईश्वर के एकत्व और उसमें देवता रूप अनेकत्व की स्थापना बहुत ही सुंदर रूप से की गई है, कि ईश्वर जो है वो एक है और उसके अनेक रूप है। फिर थर्ड पॉइंट पे आओ, सृष्टि की उत्पत्ति एवं विकास। तो ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में सृष्टि की उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया का वर्णन है, किस तरह से दुनिया बनी है, किस तरह से इसका विकास हुआ है। इस दृष्टि से नासदीय, हिरण्यगर्भ और पुरुष सूक्त का नाम उल्लेखनीय है। हिरण्यगर्भ का नाम याद रख लेना इसमें। पेज नंबर 92 पे आओ, फोर्थ पॉइंट मोक्ष। इसकी सेकेंड लाइन के एंड में, ऋग्वेद के अनुसार यज्ञ और दान के जरिए मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर समाज व्यवस्था। तो ऋग्वेद में समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था पे बल दिया जाता है। पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों की उत्पत्ति पुरुष परमेश्वर के अंगों से हुई है। फिर छठे नैतिक आदर्श। नैतिक आदर्श में पूरा डाल देना, ऋग्वेद में नैतिक आदर्शों पे विशेष बल दिया है। सत्य, अहिंसा, परोपकार, दान आदि, इन सब पे बल दिया जाता है। फिर ये भी डाल देना कि ऋग्वेद में परिश्रम को हितकारी बताते हुए कहा गया है कि मेहनती व्यक्ति के पास लक्ष्मी हमेशा आती है। फिर इसके बाद ऋग्वेद में ऋषि उपदेश देता है कि व्यक्ति को जुआ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन बल्कि खेती करनी चाहिए। ठीक है, ये डाल देना। फिर आ जाओ यजुर्वेद पे। यजुर्वेद का नामकरण डालना, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। यजुष शब्द का अर्थ होता है यज्ञ, प्रार्थना अथवा मंत्र। ठीक है, इसकी उत्पत्ति के अनुसार जिसके द्वारा देवताओं का यजन यानी पूजन किया जाए उसे यजुष कहते हैं। पेज नंबर 93 पे आ जाओ, इसकी शाखाएं। तो महाभाष्यकार पतंजलि ने अपने ग्रंथ में यजुर्वेद की 100 शाखाएं का संकेत दिया है। वर्तमान में यजुर्वेद की 5 शाखाएं ही उपलब्ध है। ठीक है, जिसमें कृष्ण यजुर्वेद जो है बेटा, ये तुम्हारा एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, मार्क कर लेना, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद के बारे में लिखना कि शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं उपलब्ध है, कण्व और मध्यन दिम। ठीक है, फिर कृष्ण यजुर्वेद की 3 साहित्य हैं, तैत्तिरीय, मैत्रेयणी और कट। फिर यजुर्वेद का वर्ण विषय क्या है, कि यजुर्वेद में विविध यज्ञों का विधान है। मतलब कि सोम यज्ञ हो गया तुम्हारा, सोम यज्ञ क्या होता है कि एक दिन में हो जाना चाहिए ये, और कई दिनों तक चलने वाला भी ये होता है। फिर राजसूय यज्ञ क्या होता है, राजसूय यज्ञ किसी राजा का राज्य अभिषेक
जब करना होता है तब होता है। सौत्रामणि यज्ञ क्या होता है कि इस यज्ञ में सोमपान के साथ साथ सुरापान का भी विधान होता है, मुझे सोमपान सौरापान नहीं याद है। अश्वमेध यज्ञ जो होता है इसमें सार्वभौम साम्राज्य के लिए, इसमें क्या होता है कि घोड़ा, राजा जो है अपना घोड़ा छोड़ देता है, वो घोड़ा जहां तक चरते हुए जाएगा, ठीक है, अगर वो दूसरे के इलाके में भी चला गया है घास चरते चरते, और वहां के राजा ने अगर घोड़े को पकड़ लिया है और अपना बना लिया है तो युद्ध हो जाएगा, ठीक है। और अगर वहां के राजा ने उस घोड़े को चरने दिया अपनी जमीन पे, तो इसका मतलब है कि वो राजा ने हार मान ली है, और जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा था वो एरिया भी उस राजा का हो गया। ये तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ होता है। फिर पुरुषमेध यज्ञ, इसमें 184 पुरुषों की बलि देने का विधान है 184 आदमियों की बलि देनी होती है इसमें, ठीक है। फिर तुम्हारा वेदी निर्माण, तो यजुर्वेद में वेदी निर्माण का भी निवेचन है। अग्नि वेदी निर्माण में 10,800 ईंटें लगती हैं, ईंट होती है ना, ब्रिक। वेदी का आकार पंख फैलाए हुए पक्षी के जैसा होता है इसमें, ठीक है। फिर इसमें डालना देवताओं का महत्व, यजुर्वेद में देवताओं का महत्व, चौथा पॉइंट। इसके लास्ट में देखो, फर्स्ट लाइन के लास्ट में, यहाँ प्रजापति, रुद्र, विष्णु आदि देवताओं का महत्व है। प्रजापति को प्रमुख देवता के रूप में यहाँ पे स्थान मिला है, ठीक है। तो ये यजुर्वेद का हो गया पूरा। फिर आ जाओ सामवेद। सामवेद का नामकरण सामन, सामन का मतलब है छंदोबद्ध, जिसमें छंद हो, स्टैंजा, गीत, ठीक है, पोयम्स। तो नीचे देखो, श्लोक के नीचे देखो, फर्स्ट लाइन में सबसे लास्ट में, अभिप्राय है कि जो गान भिन्न भिन्न स्वरों में ऋचाओं पर गाए जाते हैं उसे साम कहते हैं। इसी प्रकार ऋग्वेदीय मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं तो उनको साम कहा जाता है। ऐसी गाई जाने वाली ऋचाओं का संग्रह ही साम वेद है। सामवेद का महत्व डालो, चारों वेदों में सामवेद का विशेष महत्व है, ठीक है। शौनक ऋषि कहते हैं जो साम को जानता है वही वेदों के रहस्य को जानता है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सामवेद का महत्व प्रतिपादित कहा है और कहा है कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, ये डाल देना है। नेक्स्ट पेज पे 94 पे सामवेद की शाखाएं डालना कि इसमें 1000 शाखाएं का उल्लेख है, ठीक है। फिर इसमें डालना कि सामवेद का परिचय डाल देना इसमें। सामवेद के दो प्रमुख विभाग हैं, पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक जो है इसमें तुम लिखना कि पूर्वार्चिक में 6 प्रपाठक हैं, इनका विषय विवेचन इस तरीके से है। देखो, प्रथम प्रपाठक में अग्नि देवता से संबंधित ऋचाएं हैं, ठीक है, आग्नेय कांड जिसको कहा जाता है। द्वितीय में तुम्हारे इंद्र देवता से हैं जिसको ऐन्द्र पर्व कहा जाता है। द्वितीय से लेके चतुर्थ यानी दूसरे तीसरे चौथे में इंद्र के बारे में है। पांचवे में तुम्हारे सोम संबंधी है जिसको पवमान पर्व कहा जाएगा, और छठे में तुम्हारे आरण्य की गाई जाने योग्य ऋचाएं हैं जिसे आरण्यक पर्व कहा जाता है। फिर सेकंड पॉइंट पे उत्तरार्चिक में आओ। उत्तरार्चिक पूर्वार्चिक का पूरक मात्र है, इसमें 400 गीत हैं। संपूर्ण उत्तरार्चिक में 5 प्रपाठक हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा अथर्ववेद आता है बेटा। अथर्ववेद का अग्नि रस एक प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं, ठीक है। सेकंड लाइन में आ जाओ, इनके शिष्य अथर्व ऋषि द्वारा इस वेद का आविष्कार किया गया है अतः इस वेद को अथर्ववेद कहा जाता है। इसकी शाखाओं में आपने बताना है कि पतंजलि ने इसमें 9 शाखाएं का उल्लेख किया है। फिर और नीचे आ जाओ, परंतु आज केवल 2 शाखाएं ही उपलब्ध हैं, पिपलाद और शौनक, ठीक है। वर्तमान में प्रचलित अर्थवेद में शौनक शाखा है, इसमें 20 कांड, 730 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। 95 पे आओ। अर्थवेद का वर्ण्य विषय, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवत। अध्यात्म क्या है? जिसमें आध्यात्मिक विषय होते हैं जैसे ब्रह्म, परमात्मा, इनका वर्णन हो। अधिभूत जिसमें राजनैतिक विषय, बेटा दूध देखना, राजनैतिक विषय होते हैं, राजा, राज्य प्रशासन, युद्ध, शत्रु से रक्षा। पानी पानी दे दो। अधिदैवत होते हैं जिसमें प्रमुख रूप से देवताओं विषय सामग्री है, ठीक है, देवताओं के बारे में है। बस इतना काफी है। फिर नीचे आ जाओ बेटा, ब्राह्मण साहित्य। ये भी एक बार आया है क्वेश्चन तुम्हारा, इसकी भी मार्किंग कर लो। मार्किंग कर लेना बेटा, आसान हो जाएगा पढ़ना तुम्हारे लिए। ब्राह्मण साहित्य पे नेक्स्ट पेज पे आओ, 96 पे। ब्राह्मण का अर्थ,
तो ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय करने पे ब्राह्मण बनता है, जिसका सीधा अर्थ है ब्रह्म का अथवा ब्रह्म से संबंधित। तो ब्रह्म के दो अर्थ होते हैं, एक मंत्र होता है, एक यज्ञ होता है, यहाँ तक मार्क करना है। फिर नीचे आ जाओ, ब्राह्मणों की संख्या। इसमें बेटा जो 7 दे रखे हैं नंबर, ये आपने याद करने हैं, इनमें एमसीक्यू में आता है। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण है, ऐत्रेय और कौशिकी। शुक्ल यजुर्वेद में तुम्हारा शतपथ, कृष्ण में तैत्रीय, साम में तांडेय और षड्विंश, और अथर्व में गोपथ। ठीक है। फिर ब्राह्मणों का परिचय, इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखना ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखना अब, हाँ, कि इस ग्रंथ में 40 अध्याय हैं। ठीक है। प्रत्येक अध्याय कंडिकाओं में विभाजित है। प्रत्येक 5 अध्यायों की एक पंचिका बनाई गई है। इस प्रकार ब्राह्मण में 8 पंचिकाएं हैं। अब इन पंचिकाओं के बारे में लिखना है कि पहली और दूसरी पंचिका जो है, इसमें एक दिन में संपन्न होने वाले अग्निष्टोम नामक सोम योग का विवेचन है। तृतीय और चतुर्थ पंचमी में पंचिका में पहले 3 सवनों यानी प्रातः सवन, मध्याह्न दिन और साय सवन का वर्णन है। फिर लिखना, पंचम पंचिका में 12 दिनों तक चलने वाले यज्ञों का विशेष वर्णन है, और षष्ठ पंचिका में 7 दिनों तक चलने वाले साम योगों का विवेचन है। सप्त पंचिका में राजसू यज्ञ है। अष्ट पंचिका में प्रारंभ में ऐंद्र महाअभिषेक का वर्णन है। फिर कौशिकी की ब्राह्मण में पेज नंबर 97 पे मार्क करो, पहली लाइन, कि इसमें 6 अध्याय जहाँ लिखा है ना, वहां पे लिखो इसमें पाक यज्ञ, दर्श पौर्णमास तथा ऋतु यज्ञ का विवेचन है। फिर थर्ड वाला शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंध एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। फिर आपने नीचे इसमें डालना है कि जहाँ पे डैश पड़ा है ना, 4 प्रमुख विषय, वहां पे लिखो इसमें पहला अग्निहोत्र, पिंड पितृयज्ञ, आग्रायण, चातुर्मास्य का विशेष विवरण है। चातुर्मास्य करा और उसके आगे लिख दो का विशेष विवरण है। ये सेंटेंस बनाना है आपने। ठीक है। पेज नंबर 98 पे आओ, 4th पॉइंट, तैत्रीय ब्राह्मण। प्रस्तुत ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा का ब्राह्मण है। ठीक है। इसमें आपने बताना है कि इसमें जो प्रथम कांड के अंदर लिखा हुआ है ना, वहां पे मार्क करो, चाज पे सोमयज्ञ एवं नक्षत्रेष्टि का विवेचन है, बस इतना। फिर 5th पॉइंट पे आ जाओ, तांडेय ब्राह्मण। तांडेय ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। और सीधे अब कहाँ आना है इसके अंदर, जो 6th पॉइंट से ऊपर जो पैराग्राफ है ना, 10वीं से 19वें अध्याय, वो काट दो और वहां पे लिखो इसमें 12 दिनों तक चलने वाले यागों तथा 10 दिनों तक के विधानों एवं सामों आदि का निवेचन है। ठीक है। फिर षड्विंश ब्राह्मण, यह ब्राह्मण पूर्व वर्णित तांडेय ब्राह्मण का पूरक माना जाता है। नेक्स्ट लाइन में आओ, उस जहाँ पे लिखा है प्रथम 5 अध्यायों, उसको काट के लिखो इसमें यज्ञ संबंधी विषयों का विवेचन है। ठीक है। फिर गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण अर्थवेद से संबंध मात्र एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है। इस ब्राह्मण की रचयिता ऋषि गोपथ की है। ठीक है। फिर गोपथ ब्राह्मण 2 भागों में विभक्त है, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ, बस। फिर 99 पे ब्राह्मणों के महत्व पे आ जाओ, कि वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का इंपॉर्टेंस इस प्लेस है। ये ग्रंथ प्राचीन भारतीय संस्कृति की अध्येता विद्वानों के लिए विशेष उपयोगी है। फिर आ जाओ आरण्यक साहित्य पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे भी 2-3 बार क्वेश्चन आ रखा है। आरण्यक साहित्य, तो आरण्यक के अर्थ पे आओ पहले, कि आरण्यक शब्द आरण्य से व्युंज प्रत्यय करने पे निष्पन्न होता है, जिसका सीधा अर्थ है आरण्य संबंधी, आरण्य से पैदा होने वाला। ठीक है। फिर पेज नंबर 100 पे आ जाओ, यानी अजीब सा हो रहा है। आरण्यक की संख्या पे आओ, पेज नंबर 100। इसमें आपने डालना है कि वर्तमान में विद्वानों ने अपने इतिहास ग्रंथों में केवल निम्नलिखित 7 आरण्यकों को संग्रहित किया है: ऐत्रेय, शांख्यायन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, मैत्रेयी, तवलकर, छांदोग्य। इनके नाम याद रखना बेटा, ये एमसीक्यू में आएंगे। आरण्यकों का परिचय मार्क कर लो फटाफट फटाफट। ऐत्रेय आरण्यक, ऐत्रेय आरण्यक ऋग्वेद से संबंध है। फिर सेकंड पैराग्राफ पे आओ इसके, ऐत्रेय आरण्यक का विषय 5 भागों में विभक्त है, जिन्हें यहाँ आरण्यक कहा गया है। नेक्स्ट लाइन, ऐत्रेय आरण्यक का विषय विवेचन इस प्रकार दृष्टव्य है।
प्रथम आरण्यक में महाव्रत का विस्तृत वर्णन है। फिर द्वितीय आरण्यक में 7 अध्याय हैं, जिसमें से प्रथम 3 अध्यायों में उक्त प्राण विद्या और पुरुष का वर्णन है और बाद के अध्याय ऐत्रेय उपनिषद के रूप में विद्यमान है। फिर तृतीय आरण्यक संहिता उपनिषद कहा जाता है। चौथा आरण्यक में प्रथम आरण्यक में वर्णित महाव्रत के 5वें दिन में पढ़ी जाने वाली महा नामनी ऋचाओं का संकलन है और 5वें आरण्यक में महाव्रत सवन के समय पठनीय निष्कैवल्य शास्त्र का निरूपण है। फिर शांखायान आरण्यक भी ऋग्वेद से संबंध है। इस आरण्यक में 15 अध्याय हैं जो खंडों में विभाजित है। इसका वर्ण्य विषय प्रायः ऐत्रेय ब्राह्मण के समान है। फिर थर्ड पे आ जाओ, बृहद आरण्यक, इसका शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। और नेक्स्ट लाइन में एंड में देखो, आरण्यक विषयक यज्ञों का रहस्य तथा उपनिषद विषयक आत्मतत्व का सूक्ष्म विवेचन होने से बृहद आरण्यक के आरण्यक तथा उपनिषद का मिश्रित रूप माना जाता है। तैत्रीय आरण्यक, यह आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा से संबंध है। ठीक है, यह आरण्यक में 10 प्रपाठक हैं जो आगे अनुवावकों से विभक्त हैं। 101 पेज पे आ जाओ, मैत्राणी आरण्यक, इसकी भी पहली लाइन मार्क कर लो कि आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद की मैत्राणी शाखा से संबंधित है। आरण्यक में 7 प्रपाठक हैं। बृहद आरण्यक के समान आरण्यक तथा उपनिषद के विषयों का मिश्रण है। फिर तवलकर आरण्यक, यह आरण्यक सामवेद की जैमिनीय शाखा से संबंधित है। इस आरण्यक में 4 अध्याय हैं जो पुनः अनुवाकों में विभाजित है। छांदोग्य में इस आरण्यक ऋग्वेद के तांड्य ब्राह्मण से संबंध है। इस आरण्यक में सामन एवं उद्गीत आदि पर विशेष प्रकाश डाला गया है। फिर वर्ण विषय में पहले ब्रह्म विद्या इसमें डालना, इसके अंदर आध्यात्मिक तत्वों पे विशेष प्रकाश डाला है। फिर यज्ञों के आध्यात्मिक तथा लौकिक महत्व को समझाया है। प्राण विद्या, तो इसके अंदर प्राण विद्या पे विशेष बल डाला गया है। वर्ण आश्रम, इसमें ब्राह्मण आदि चारों वर्णों ब्रह्मचार्यदा चारों आश्रमों द्वारा पालनीय धर्म का विवेचन किया है। ठीक है, इसके बाद बोरिंग बुक चैप्टर है बहुत। उपनिषद वाले पे आ जाओ, इसमें उपनिषद का अर्थ मार्क कर लो। वो जो लाइन दे रखी है ना नीचे, उप तथा नी उपसर्ग सद धातु से क्विप प्रत्यय करने पे उपनिषद शब्द बना है। ठीक है, फिर 102 पेज पे आओ। शंकराचार्य ने उपनिषद शब्द के सीधे रूप में 2 अर्थ दिए हैं। मेन अर्थ जो है वो है ब्रह्म विद्या, ये मार्क करना है। फिर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है पास बैठना, समीप बैठना। ठीक है, फिर उपनिषदों की संख्या में जो 4th पॉइंट है बेटा वो मार्क करो कि भारतीय परंपरा के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, फिर पेज नंबर 103 पे आ जाओ। 14 प्रमुख उपनिषद हैं। ठीक है, और इनके वर्गीकरण में कौन कौन से मार्क करने हैं? पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 10, 11, 12, 13, 14, ये वाले मार्क कर लो। ऐत्रेय, ईशोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, केनोपनिषद, छांदोग्य, मंडको, मांडुक्यो, प्रश्नोपनिषद। ठीक है, फिर ये 14 प्रमुख उपनिषदों में जो मार्क करवाए हैं उनकी पहली पहली लाइन सबकी कर लेना। ठीक है, पहली एक दो लाइन सारों की कर लेना इसमें। फिर पेज नंबर 105 पे आओ। उपनिषद के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत, इसमें मार्क करो बेटा। पहला ब्रह्मा, दूसरा आत्मा, फिर छठा मोक्ष और 7वां कर्म, ये 4 मार्क करने हैं। इसमें भी इनकी पहली लाइन कर लेना। ब्रह्मा की उपनिषदों में ब्रह्मा का सर्वत्र है सत्य ज्ञान अनंत कहा गया है। फिर 106 पेज पे आत्मा की भी पहली लाइन मार्क कर लेना। ठीक है, आत्मा तात्विक दृष्टि से ब्रह्म से अलग है। ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण जो स्वरूप ब्रह्म का है वही आत्मा का भी है। फिर सबसे नीचे आ जाओ, मोक्ष लिखा हुआ है। आत्मज्ञान ही मोक्ष है, काफी है। फिर 107 पे कर्म, उपनिषदों के अनुसार जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। फिर आओ बेटा वेदांग साहित्य, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। वेदांग साहित्य, अल्लाह मजा नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी पढ़ाने में, ये पूरा रटने वाली चीज है ये।
वेदांग साहित्य में मार्क करो पेज नंबर 108 पे। वेदांग का अर्थ, वेदांग का सीधा अर्थ है वेदों का अंत, अंग, सॉरी, वेदों का अंग, ठीक है, सहायक सामग्री, इतना मार्क करना है। फिर वेदांगों की संख्या मार्क करो। वेदांग 6 बताए हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्पसूत्र। फिर वेदांगों का परिचय। शिक्षा वेदांत की पहली लाइन मार्क कर लो। वेदांग में शिक्षा का अर्थ है वेदों के उच्चारण की शिक्षा, सही उच्चारण देना। पेज नंबर 109 पे सेकंड पॉइंट आओ, व्याकरण वेदांग, इसमें डालो षड वेदांगों में व्याकरण इंपॉर्टेंट है। फिर सबसे नीचे आ जाओ छंद वेदांग, इसमें डालो छंद शब्द की व्युत्पत्ति छदि धातु से की है जिसका अर्थ है ढकना, ठीक है। नहीं यहीं रख दो, मुझे लेके जानी है वो। फिर 110 पेज पे फोर्थ पॉइंट पे आओ, निरुक्त वेदांग, इसमें सेकंड लाइन में मार्क करो, अर्थ ज्ञान के लिए दूसरे की सहायता के बिना पद समूह का जहां पर कथन है उसे निरुक्त कहते हैं। फिर ज्योतिष वेदांग, ज्योतिष वेदांग में बेटा 111 पेज पे आओ, सेकंड पैराग्राफ की दूसरी लाइन जहां लिखी है तिथि, नक्षत्र, पक्ष, मास, ऋतु, संवत्सर आदि, उसके आगे लिखो का विशेष विवेचन है ज्योतिष वेदांग में। फिर पांचवा लिखो कल्पसूत्र वेदांग, वेद विहित यज्ञादि कर्मों एवं विवाहादि का विशेष विवेचन है। सेकंड लाइन में लिखा है वेद विहित यज्ञादि कर्मों एवं विवाह आदि। 112 पेज पे आ जाओ, वेदांगों का महत्व, तो महर्षि पाणिनि, उनके आगे लिखो के अनुसार, ठीक है, महर्षि पाणिनि के अनुसार। फिर श्लोक के नीचे आ जाओ, वेद रूप पुरुष के छंद पैर है, हाथ कल्प है, ज्योतिष नेत्र है, नियुक्त कान है, शिक्षा प्राण है और व्याकरण मुख है, ठीक है। अब आ जाओ लौकिक साहित्य पे, कालिदास, कालिदास पे तुम्हारा उसमें बड़ा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, और कालिदास का परिचय पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ, तो इसमें मार्क करो बेटा सेकंड पैराग्राफ में, कालिदास बाल्यकाल में वृज मूर्ख थे, बेवकूफ थे, अपने समय की सर्वोत्तम विदुषी तथा ज्ञान गर्विता विद्योत्मा नामक राजकुमारी के साथ छल पूर्वक कालिदास का विवाह हुआ, ठीक है। विद्योत्मा नामक की प्रिंसेस थी जिनसे उनका छल द्वारा विवाह करा दिया गया था। पत्नी की फटकार से उनकी छिपी हुई प्रतिभा सामने आई और वो महाकवि बन गए। फिर बेटा फोर्थ पैराग्राफ में आ जाओ, इसके नीचे वाले पैराग्राफ को छोड़ के उसके आगे, कि कालिदास जो थे वो जन्मना ब्राह्मण थे, परम शिव भक्त थे, ये लाइन मार्क करनी है। फिर सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में आओ, तीसरी लाइन पे, उनका भौतिक जीवन सुखमय रहा है, अच्छा रहा है, कालिदास का सदैव राजघरानों से संबंध रहा है क्योंकि प्रिंसेस उनकी वाइफ थी, अतः इनके वर्णन में दरिद्रता नहीं है, गरीबी नहीं है कहीं भी कालिदास के वर्णन में, ठीक है। फिर 113 पेज पे सेकंड पैराग्राफ में आओ, लास्ट लाइन, विद्वान, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, विद्वानों का एक वर्ग कालिदास की जन्मभूमि, जन्मभूमि जो है उसको उज्जैनी को मानता है कि ये उज्जैनी में पैदा हुए थे। उनके अनुसार कालिदास का इस नगरी के प्रति अत्यधिक आग्रह रहा है, ठीक है, ये बताना है कालिदास के बारे में। फिर कालिदास का स्थिति काल, कालिदास के स्थिति काल में डालो सेकंड लाइन से बेटा, भारतीय जनश्रुति के आधार पे वे राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। यह तथ्य उनके ग्रंथों से भी सही सिद्ध होता है। विक्रमोर्ष, विक्रमोर्व शोय में विक्रम का उल्लेख है। नेक्स्ट लाइन में आओ, कालिदास का संबंध विक्रम नामक किसी राजा से जरूर रहा है, अब वो कौन से विक्रम है ये नहीं पता, ठीक है, अब वो कौन से विक्रमादित्य हैं ये नहीं पता। भारतीय मान्यता के अनुसार 57 ईसा पूर्व महाराजा विक्रमादित्य हुए थे, तो तुम्हारे कालिदास जो हैं वो 57 ईसा पूर्व पुराने हैं, ये डालना है। हाँ, ये तुम्हारा इसी क्वेश्चन में ही चलेगा बेटा, कालिदास के परिचय में ही, ठीक है। फिर आओ
पेज नंबर 116 कालिदास के ग्रंथों का परिचय, सेम अभी वही क्वेश्चन है कालिदास के बारे में। 116 पे निम्नलिखित 7 रचनाएं हैं कालिदास की। पहला ऋत संहार, ऋतु संहार। ऋतु संहार में बेटा सेकंड पैराग्राफ में आओ, फर्स्ट लाइन की लास्ट वर्ड। संस्कृत काव्य साहित्य में ऋतु वर्णन पर प्राप्त एकमात्र ग्रंथ ऋतु संहार ही है। एक के पश्चात दूसरी ऋतु के आगमन से जहां प्रकृति के बाह्य सौंदर्य में नवीनता तथा विचित्रता आती है। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, कुमार संभव, खा वाला मार्क करो, कुमार संभव, और इसकी मार्किंग करो बेटा पेज नंबर 117 पे। 117 पे देखो लिखा है, पार्वती का हिमालय के घर मैना के गर्भ से जन्म होता है। पार्वती जन्मना शिव के प्रति आकृष्ट थी, मतलब पैदाइश से ही शिव के प्रति आकृष्ट थी। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव पार्वती से विवाह करते हैं। पार्वती के गर्भ से कुमार का जन्म होता है। कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध होता है। तो जो बच्चा पैदा तो कार्तिक है, कार्तिक तारकासुर का वध करता है, ये बताना है। फिर आ जाओ सबसे नीचे, ग पे रघुवंश। यहाँ पे बेटा लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, तुम्हें लिख लो, जो सेकंड पैराग्राफ है ना वहां लिखो कि इस महाकाव्य की कथा वाल्मीकि रचित रामायण से ली गई है। रघुवंश में कि इस महाकाव्य की कथा वाल्मीकि रचित रामायण से ली गई है। फिर इसमें बेटा सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में लास्ट में मार्क करो, दिलीप गोचरण के फलस्वरूप रघु का जन्म होता है। इस महाकाव्य में रघु के अदम्य पराक्रम का वर्णन है। वे समग्र भारतवर्ष पर विजय प्राप्त करते हैं। अपनी अद्भुत दानशीलता दिखाकर राजा रघु सभी को विस्मित कर देते हैं। इंदुमती, इसके पश्चात 3 सर्गों को काट दो। इंदुमती का विवाह का वर्णन है इसमें। इंदुमती की मृत्यु और महाराज अज का करुण विलाप है इसमें। फिर नेक्स्ट लाइन में, इसमें श्री राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन है। ये मार्क करना है रघुवंश में। फिर आओ पेज नंबर 118 में सबसे नीचे मेघदूत। इसमें लिखो, संस्कृत के गीत काव्यों का आदिम ग्रंथ महाकवि कालिदास का मेघदूत है। 119 पेज पे मार्क करो, श्लोक के नीचे, इस गीति काव्य में धनपति कुबेर के शाप से निर्वासित एक, यहाँ पे रुकना है, नेक्स्ट लाइन में मार्क करना है लास्ट में, विरह विधक्त प्रेयसी की मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण है। ठीक है, श्राप दे दिया था उसके बारे में बताया गया है। तो ये तुम्हारा कालिदास का इतना लिखना है तुम्हें, पूरा कुछ भी आ जाए कालिदास के पे, ये सारा परिचय से लेके ग्रंथ तक सारा लिख देना है। ठीक है, इसके बाद अभी तो बहुत सारा है इसमें। अभी बहुत सारे वो हैं तुम्हारे कवि हैं इसमें। कालिदास के बारे में अभी आगे और आएगा, उसको भी जोड़ देना अपने आंसर में। ठीक है, अभी बहुत सारे वो हैं कवि हैं। उसके बाद तुम्हारी रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है। चलो यहीं रोक रही हूँ आज क्लास, इसके आगे का कल कंटिन्यू करूँगी।